दोस्तों आज की हमारी रियल स्टोरी है वह बिलासपुर और कोरबा के बीच का एक घना जंगल पड़ता है। वहां की एक घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। और उसके साथ में जब ये घटना घटी थी तो अचानक जो उसकी बाइक थी वो पीछे से बहुत भारी हो गई थी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि पीछे अचानक मेरी बाइक में वो जब अंधेरी रात में वहां से गुजर रहे थे जंगल के रास्ते से कि तो मेरी बाइक में पीछे अचानक कोई महिला आके बैठ गई है। मुझे ऐसा हुआ है। फिर मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ आभास हो रहा था क्योंकि जो बाहर है एक ही तरफ में पड़ रहा था जैसे महिलाएं बैठती है। उसके बाद उसका डर के बुरा हाल हो जाता है और ये घटना उसने पूरी बताई है। तो दोस्तों आज इसी बारे में पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे कि आखिर में वहां पे ऐसी क्या घटना घटी थी कि जैसे जिसकी वजह से उस को जो जिसने ये कहानी हमें बताई है उसको इस प्रकार का एहसास क्यों हो रहा था और वो उस वहाँ उस संकट उस विपत्ति से कैसे निकलता है। पूरी कहानी आपको सुनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि ये जो घटना है कोरबा और बिलासपुर के बीच का एक रास्ता पड़ता है, घने जंगल का रास्ता है। वहां पे बहुत साल पहले मतलब कुछ एक साल पहले ही ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को वाकई में परेशानियां हो रही थी। उन्हें उनके साथ में कई घटना दुर्घटना होती थी और उनको ऐसा लगता था कि हमारे पीछे में कोई आके बैठ गया है। क्योंकि वहां पे कुछ समय पहले एक पति पत्नी में जमीन का कुछ विवाद हुआ था। उसके चक्कर में पति ने अपने ही नौकर के साथ में मिलकर पत्नी का वहां पे मतलब हत्या करवा दी, गला दबाकर कुछ ऐसा कांड किया था अपनी पत्नी के साथ में और उसको मतलब दुनिया से मुक्ति दिला दी थी। मतलब उस दुनिया में नहीं बची थी उसकी पत्नी को, वहीं पे उसने खेल खत्म कर दिया था और ऐसा एक्सीडेंट का रूप दिया था, खुद को भी चोट पहुंचाई थी ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है और इसी एक्सीडेंट में टक्कर की वजह से उनकी पत्नी के साथ ऐसा हो गया है। तो ऐसा उसने कांड तो किया लेकिन पुलिस से तो ये सब बातें छुप नहीं सकती। पुलिस ने 1-1.5 महीने के अंदर ही नौकर को और उसके पति को पकड़ लिया था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो लेकिन इस दुनिया में नहीं बची थी। इसी वजह से वहां पे आने जाने वाले लोगों को वह ऐसे आभास होता था। उस घटना के बाद ही वहां पे वो लोगों को कभी कभी कुछ कुछ छाया टाइप की दिखाई देती थी। उसी घटना के बाद से ये सब शुरू हो गया था। ऐसे ही जिस सब्सक्राइबर ने कहानी भेजी है उसके साथ भी हुआ। वह अपने रिलेटिव के यहाँ पे कोरबा गया हुआ था, वह बिलासपुर का रहने वाला था और जिस महिला के साथ में घटना घटी थी वो लोग भी बिलासपुर के ही रहने वाले थे। तो वो जब कोरबा गया हुआ था अपने रिलेटिव के यहाँ पे तो वो अपना काम वाम निपटा के रात में ही निकलने के लिए बोलता है। तो उनके रिलेटिव है वो बोलते हैं कि आप रात में मत जाइए, वो रास्ता अच्छा नहीं है। जहाँ से रास्ते से आप गुजरोगे जंगल तरफ में वहाँ कई घटनाएं हो चुकी है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे घर पे मुझे जरूरी काम है क्योंकि उसको जो था दूसरे दिन घर जाना था और घर जाके दूसरे दिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय। अभी तो उसकी अच्छी खासी जॉब है लेकिन उस टाइम पे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने बोला कि मुझे सुबह जाके अपनी दुकान खोलनी थी और मेरा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं मैं चले जाऊंगा। उस समय रात का 11:30 बजा था, मैं चले जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी निकल जाता हूँ। तो खाना वाना खा के सब काम निपटा के मैं वहां से निकला। रास्ते में जब मैं बाइक चला रहा था तो उसी जंगल इलाके में जहाँ पे घटना घटी थी वहीं के इलाके में उसे अचानक से ये लगने लगा कि उसकी बाइक के ऊपर पीछे से वजन हो गया है। अचानक से बाइक भारी हो गई है। वो सोचा कि अरे ये क्या हुआ, बाइक अचानक से ऐसी भारी क्यों लग रही है जैसे पीछे में कोई बैठा है। उसे ये भी आभास हुआ कि ये महिला है, कोई महिला का ऐसा कुछ आभास हुआ कि कोई महिला बैठी है। उसके बाद से वो इतना बुरी तरह से डर गया था, पीछे मुड़ के देखने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे से कोई हाथ है उसके कंधे पे भी आया है और गाड़ी का जो भार है एक ही साइड में पड़ रहा था क्योंकि महिलाएं एक तरफ पाँव करके हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा है। मतलब गाड़ी का वेट ऑटोमेटिक बढ़ गया, वजन बढ़ गया, पूरा मेरे को फील हो रहा था। फिर मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की। एकदम ऐसा फील होता है कि कोई लेडीज बैठी हुई है, एक साइड उसका वेट आ रहा था, यहाँ तक कि मतलब ऐसे हल्का हल्का मेरे कंधे ऊपर हाथ भी आया था। जैसे बैठती है
तो इससे लगा कि एक महिला ही बैठी है, लेकिन उसके डर के मारे इतना बुरा हाल हो गया था कि वह पीछे मुड़ के देख ही नहीं पा रहा था डर की वजह से। और जैसे तैसे वह वहां से थोड़ा दूर आगे जाता है, उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो जल्दी से गाड़ी को वहां रोकता है, मंदिर में माथा था टेकता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस मुसीबत से पीछा छुड़वाइए और मुझे घर तो पहुंचना है, रात में मैं जैसे तैसे जाना चाहता हूँ। उसके बाद मंदिर में माथा टेकने के बाद में वो जो बुरी स्थिति थी उससे वह बाहर निकल जाता है। और वाकई में उसके बाद वो बताता है कि उस जो चीज़ थी वो मेरे पीछे फिर नहीं आती है, मैं जैसे तैसे वहाँ बिलासपुर पहुंच जाता हूँ। और बाद में जब मैं इस बात का जिक्र अपने घर वालों से, कोरबा में जो रिलेटिव रहते हैं उनसे करता हूँ, तो वो लोग भी बताते हैं कि हमने कहा था कि वहाँ का रास्ता खराब है, वहाँ अक्सर कई लोगों के साथ सी घटनाएं घट जाती है, कई बार तो बाइक का एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ और तुम सही सलामत पहुंच गए। और जो घटना घटी थी बाद में पता चला कि वो लोग भी बिलासपुर के ही रहने वाले थे। तो उसे ये सोचकर भी डर लग रहा था कि वो जो चीज़ है वो बैठ कर उसके साथ में क्या बिलासपुर आना चाह रही थी क्या, इस तरीके से वो सोचकर बड़ा घबरा गया था। बोला कि उस दिन तो मेरी डर के मारे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, मुझे लग रहा था कि आज तो पता नहीं कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ। ऐसा एहसास मेरे साथ पहली बार हुआ था। ऐसा मैं अंधविश्वास पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन की जो मेरे साथ घटना घटी उसके बाद मुझे इन चीज़ों पर कभी थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करता था। इसीलिए तो मैं रात में निकल गया था, घर वालों के बोलने के बावजूद मैं रात में निकल गया था। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे यकीन होने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने को उद्देश्य जो है आप लोगों को अंधविश्वास में नहीं डालना है, सिर्फ ये मनोरंजन के लिए है। और आप लोगों को सुनाना सिर्फ आप लोगों को मनोरंजन करना है, और ऐसी सच्ची घटनाओं से, सच्ची कहानियों से सिर्फ आपको अवगत कराना है, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन जिनके साथ में होता है वो इन चीज़ों पे वाकई में भरोसा करते हैं, जिनके साथ ये घटनाएं घटती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे रियल हॉरर स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।